हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गुजरात से रोहित जी ने। रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं रोहित जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं गुजरात के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। हमारा शहर ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिस कारण पूरे शहर में मैं तो मशहूर हो ही गया। मेरी इस घटना पर कई लोग यकीन करते हैं और कई लोग यकीन नहीं करती। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस पर यकीन करेंगे या नहीं। तब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और मैं 1 साल तक घर बैठा हुआ था। मैं हर तरह का काम करना चाहता था, लेकिन सच में मुझे काम मिल ही नहीं रहा था। मेरी पढ़ाई में मम्मी पापा का बहुत ज्यादा खर्च हो चुका था और अब उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था। वो सोच रहे थे कि अगर मुझे काम मिल जाएगा तो हमारा घर अच्छी तरह से चलने लगेगा। लेकिन 1 साल तक घर पर बैठने के बाद मैं भी निराश होने लगा था। हमारा सच में फाइनेंस लिए बहुत नुकसान हो चुका था और अब हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे। इसी कारण अब मैं किसी भी तरह का काम चाहता था, लेकिन अंत में मुझे एक काम मिल ही गया। लेकिन ये काम शहर के बाहर था और मुझे एक कब्रिस्तान से होकर गुजरना पड़ता। जाते वक्त मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन आते वक्त बहुत अंधेरा हो चुका होता और यहाँ से बहुत ही कम लोग गुजरते। यहाँ कब्रिस्तान के पास वाली सड़क से कोई नहीं गुजरता, क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ पर भूत प्रेत रहती हैं और उन पर हमला भी कर चुके हैं। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी टाई। यहाँ पर कहा जाता है कि एक डायन रहती है जिसका नाम है, मैंने तो यही सुना है, यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति यही शब्दों का इस्तेमाल करता है कि टाई मुझे माफ कर देना। यहाँ से गुजरते वक्त हर कोई यही कहता है। यहाँ पर यह सबसे प्रसिद्ध शब्द बन गए हैं, क्योंकि कहते हैं डायन यहाँ पर रहती है। उसे लोग टाई कहते हैं। वो आपको खाने के लिए आती है और जब आप उसे यह कह देते हैं कि दाई माफ कर देना, तो वो आपको छोड़ देती है। लेकिन सच में मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता और मैं कोई डरपोक इंसान नहीं हूँ। इसी तरह से 1 महीना हो चुका था और मैं वहाँ पर काम करने लगा था। आते वक्त मुझे काफी अंधेरा हो जाता और 1 महीने तक मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं रात के वक्त इसी रोड से जाता और मुझे तो कोई भूत प्रेत नजर नहीं आता और न ही वो डायन टाई नजर आई। लेकिन मुझे अब काम में थोड़ी सी परेशानी होने लगी थी। काम में इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि मैं अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था। आज ऐसा ही मौका था, काम काफी ज्यादा था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा काम खत्म हुआ ही नहीं और मुझे मैनेजर ने बहुत सारी खरी खोटी सुना दी। आदि वक्त में बहुत ज्यादा गुस्से में था और इसी कब्रिस्तान के आगे से गुजर रहा था। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा था कि मैं ये कहना ही चाहता था कि टाई माफ कर देना, बल्कि मैं गुस्से में कहने लगा, भाड़ में जाए डाई, भाड़ में जाए डाई। और मैं ही ऊंची ऊंची आवाज में कह रहा था ताकि हर कोई सुन सके। मुझे गुस्सा था ही इतना ज्यादा कि मैं परेशान हो चुका था, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई नजर नहीं आया और मैं कब्रिस्तान से लगभग आगे निकलने ही वाला था। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा हो। मैं पीछे पड़े ही गुस्से में देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मुझे कोई नजर नहीं आया। तभी मेरी जैसे सांस रुकने लगी। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था, लेकिन पीछे कोई है ही नहीं। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन आज किसी ने तो कंधे पर हाथ रखा था और इस चीज ने मुझे अंदर तक डरा दिया। मैं अब भागकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन मैंने जैसे ही आगे मुखिया, मुझे लगा किसी ने सच में दोबारा कंधे पर हाथ रखा और मुझे रोकने की कोशिश की। मैं भागकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन जैसे किसी ने मेरी टांग भी पकड़ ली हो और मैं नीचे गिर गया। उसके बाद जैसे किसी किताब या नाखून मेरे कंधे के अंदर गए और मेरे कंधे से खून निकलने लगा। मैं हर चीज को याद कर रहा था और मुझे वहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था। इसी कारण तो मैं डर रहा था, आखिर कोई नजर तो आना चाहिए जिससे मैं बच सकूं। मेरे मन में बहुत ही डरावनी सी ख्याल आ रही थी और मैं जान गया था यकीनन यह वही थी, डायन टाई। अब मैं बार बार यही कह रहा था, माफ करना डाई, माफ कर दें, लेकिन वह जैसे मुझे खरोंच भी जा रही थी और मेरे पूरे कंधे से खून निकलता जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था
कि क्या करूं, मुझे पता था कि वो जरूर ही मुझे खा जाएगी। यहाँ पर यही तो कहा जाता है, डायन ताई हर उस को खा जाती है जो से माफी नहीं मांगता। कहती थी कि वो एक जमाने में भूखी औरत हुआ करती थी जिसे कोई खाने को नहीं देता था और वो डायन बन गई। जो भी इस कविता से निकलता वो उसे मारकर खा जाती और अब इसी कारण उससे बचते हुए हर कोई टाइम माफ करना कहकर निकल जाती हैं। आज मैं फंस चुका था, मौत बिल्कुल मेरे सामने थी और मैं डरा घबराया हुआ यह सोच रहा था कि बच्चों कैसे। तभी मेरे मन में ख्याल आया, मेरे बैग में चावलों का एक डब्बा पड़ा था। आज दोपहर को मैं इतना ज्यादा गुस्सा था कि मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने वह डब्बा अपने बैग से निकाला और चावल वहाँ पर बिखेर दिए। तब मैं यही कहने लगा, ताई इसे खाली, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। मेरी जबान थरथरा रही थी लेकिन मैं किसी तरह से उससे बचना चाहता था। यह बेवकूफी वाली बात थी कि मैं इस तरह से चावल देकर अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन सच में काम कर गया। जैसे ही वहाँ पर चावल दिखे उसने जैसे मुझे छोड़ दिया हो। मेरे कंधे पर हो रहा दर्द भी कम हो चुका था, अब सिर्फ खून निकलने का डर था और मैं वहाँ से उठा और तेजी से भागने लगा। वो डिब्बा मेरा वहीं पर है गया लेकिन मेरी जान बच गई थी। मैं भागता हुआ वहाँ से निकल पड़ा और जब तक घर नहीं आई मैं रुका नहीं। मेरी सांस फूल गई थी और मैंने आगे कुछ लोगों को देखा और मैं भागकर उनसे लिपट गया। मेरे कंधे से निकला खून देखकर वो भी घबरा गए थे और उन्होंने एम्बुलेंस को भी बुलाया और वहाँ पर पुलिस को भी बुलाया। अस्पताल में मुझसे पुलिस वाले पूछ रहे थे आखिर में साथ हुआ क्या है। वो लोग भी वहीं पर खड़े थे। वहाँ पर 15 से 20 लोगों की भीड़ थी और जैसे ही मैंने उन सबको यह बात बतानी चाही, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि चावल दिखाकर तुम बच नहीं सकती, डायन ताई किसी को छोड़ती नहीं। लेकिन सच में मैं बच चुका था। इसके बाद वहाँ यही कहानी सुनाई जाने लगी कि कोई न कोई सामान अगर खाने का वहाँ रख दिया जाए तो डायन ताई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा दी। आज भी मेरी शहर में मेरी कहानी सुनाई जाती है और आप उस कब्रिस्तान के पास से गुजरने वालों की संख्या और भी कम हो गई है। मैंने उस काम को छोड़ दिया और 6 महीने बाद मुझे नया का मिल गया। अब मैं किसी भी बहाने से उस सड़क पर कभी नहीं जाता। मुझे हमेशा डर लगा रहता कि अब अगर मैं उस रास्ते से गया तो वो डायन ताई मुझे छोड़ने वाली नहीं।